दूसरा कुछ दिनों से घटना, एक नहर कवरिंग की घटना हुई है, कुछ घटना हुई आप लोगों की तो जानकारी में है। उस घटनाओं के बाद ही ये हुआ कि अक्सर हमको बाद में पता चलता है, हम पहले ही बच्चियों से बात कर लें। तो सब अलग अलग टीमें बनाई गई जो हमने विभिन्न स्कूलों को कवर किया, उन्हीं से बात किया। तो अब पार के बारे में उत्तराखंड के हल्द्वानी, जी हाँ, ऋचा जी मौजूद हैं और ऋचा जी के ऊपर खास जिम्मेदारी सौंपी गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये टीम कर रही है, वो ये कर रही है। अच्छा, ये सवाल है बच्चों का फीडबैक, बच्चों के सुझाव आ रहे हैं, बच्चों का फीडबैक आ रहा है, वो ये है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब जगह घटनाएं हुई हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फीडबैक से हम उन अंधेरे वाले स्थानों को उन सब कुछ नहीं कर पाए। मैंने शुरू के 1-2 स्कूल किए तो गर्ल्स ने बोलने में संकोच किया, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई देखी, जब प्रशासन की उन्होंने कार्रवाई देखी कि हाँ हमने ये स्थान बताया था और इस स्थान पर पहुंच के कार्रवाई हुई, और जब ये एसओपी ऑटो वालों की एसओपी बनी तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात में गर्ल्स में भी गई, और इससे उनके बीच में एक अच्छा मैसेज गया और उनका एक डर खत्म हुआ। एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूँगी कि एक स्कूल था, स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगी, उस स्कूल में किसी शिक्षक ने कोई अश्लील हरकत किसी गर्ल्स के साथ करी, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन पता नहीं चला। वो शिक्षक एक कोचिंग में पढ़ाने लग गया। कोचिंग जब गर्ल्स से हमने बात करी, अब आप देखिए, अगर हम उनके बीच में नहीं जाते तो हमें नहीं पता चलता। जब हम गर्ल्स के बीच में गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो टीचर वहाँ से निकल गया लेकिन कोचिंग में आ गया है और फिर इस तरीके की हरकत कर रहा है, और साथ ही ये कह रहा है कि तुमने हमारा क्या कर लिया। उसके बाद ये बात हमने आगे प्रशासन को बताई तो उसे अभी कोचिंग से भी निकाल दिया गया है, मुकदमा भी उन पर प्रॉपर दर्ज होकर आगे की कार्रवाई कर दी गई है। तो बच्चियों से सीधे जुड़ने से हमें उनके मन में क्या है, उनको कहाँ दहशत या भय हो रहा है, वो चीज़ों को हम निकाल पाए, और कोई भी घटना किसी के साथ ना हो उसको हम समय रहते ही पहले ही कंट्रोल कर लें। इसके लिए ये मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया, ये एसओपी तैयार की गई, जो शायद पूरे स्टेट में शीघ्र ही लागू होगी, क्योंकि जो ये एसओपी बनकर आई है जिसमें नगर निगम, प्रोबेशन और उरेडा, शिक्षा विभाग, सभी के लिए इसमें अलग अलग मानक तय किए गए हैं जो हमें बच्चियों से सुझाव में मिले। तो उसके लिए मैं एक तो आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आपकी कवरेज से हमें इसको एक सामाजिक जागरूकता के रूप में हम इसको हल्द्वानी में कर पाए, और इसमें सीएम साहब का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसको कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके की ये जगह जगह महिला सुरक्षा को लेकर चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को समय रहते ही कंट्रोल करो। तो जब यहाँ इसको देखा गया कि इस तरीके से बच्चों के फीडबैक से हम इन एसओपी के माध्यम से इन चीज़ों को नियंत्रित कर पाए। अब हम उन स्कूलों में जब बच्चियों को कॉल कर रहे हैं तो वो खुद बता रही कि भाई यहाँ स्ट्रीट लाइट लग गई। उन्होंने जहाँ जहाँ अंधेरा बताया उन सभी जगह स्ट्रीट, किसी दुकान पर 8-10 लोग खड़े होते हैं तो उस दुकान पे कोई भी लड़की सामान लेने नहीं जा पाएगी, तो पुलिस ने टोकना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ अनावश्यक हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है तो घर जाओ। तो जो अनावश्यक इधर उधर लोग खड़े हो रहे थे वो भी घर जाने लगे, और आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को पता है कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, पुलिस प्रशासन की नज़र है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को नियंत्रित कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये भी चाहूँगी कि आप लोग हमको इसमें अपने जो आपके सुझाव हैं वो भी हमको बताएं, तो हम उनको इसमें शामिल कर पाएंगे। अच्छा मैम, जिसमें हम महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसी का एक दूसरा पहलू है जिसमें कुछ बच्चियां, कुछ युवतियां, कुछ महिलाएं खुद इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ लड़कियां खुद नशा कर रही हैं, करती हैं, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन में ऐसी कुछ गर्ल्स हैं या कुछ लेडीज़ हैं जो दूसरी बच्चियों को या स्टूडेंट्स को नशे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो बिजनेस चला रही हैं या कुछ भी इस तरह। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में? तो ये जो मैं आपको वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब हम बच्चियों के बीच में गए तो हर तरीके की बात वहाँ पर निकल कर आई। जैसे मैं जब कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, हम लोग कॉलेज में गए तो वहाँ हमें बच्चियों ने बताया कि हमारे साथ की ही गर्ल्स बैग में कपड़े रख कर लाती हैं, चेंज करती हैं, उसके बाद किसी पार्क में जाकर बैठती हैं। तो हमने उस पार्क को कवर, प्रशासन की टीम ने उस पार्क को कवर किया,
ये योगा पार्क की मैं बात कर रही हूँ कि जी, वहाँ जी। अनावश्यक रूप से लड़के लड़कियाँ बैठते हैं। जो हमारा उद्देश्य था टीम का उनके बीच में जाने का, उससे हमें सीधे पता चल पा रहा है कि कौन से, अभी तो योगा पार्क के बारे में मैं इतने समय से हल्द्वानी में हूँ, पर मुझे स्पेशली कभी किसी ने नहीं बताया कि योगा पार्क में इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं कि वहाँ बैठकर लड़के लड़कियाँ सिगरेट पी रहे हैं। तो कम से कम अब चिन्हित हुआ तो नियंत्रित भी हुआ, तो इससे क्या हो रहा है, हम तत्काल एक्शन इसमें कर पा रहे हैं। आज चिन्हित कर रहे हैं, कल कार्रवाई हो जा रही है, आज चिन्हित कर रहे हैं, कल कार्रवाई हो जा रही है। इसका फ़ायदा ये है। तो और जिस जगह पे, जैसे बच्चियों ने सुल्तान नगरी का नाम लिया, अब सुल्तान नगरी में ड्रग्स, ऐसे देखिए अब आप एक जगह आइडेंटिफाई हुई, पुलिस को अपना काम करने में सुविधा हो जाएगी। तो हमें बहुत अच्छे फीडबैक इसमें मिले जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के अपराधों को नियंत्रित कर सकते हैं। नया प्लान क्या है मैडम? जैसे आप लगातार में सुधार तो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट भी मिल रहा है और देखने को भी नज़र आ रहा है कि अपराध कुछ कम हुए हैं, महिला अपराध कम हुए हैं, महिलाओं में, लड़कियों में कॉन्फिडेंस की लेवल थोड़ा बड़ा है आप लोगों की द्वारा। देखिए जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार जब वर्कशॉप हुई तो एक तरीके से एक सामाजिक जागरूकता भी आई। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी बच्चियों ने बताया कि उन्हें ऑटो स्टैंड पर नहीं पता चल पाता है कि ऑटो ड्राइवर ही है या अन्य कोई है, वो किससे बात करें। बच्चियाँ जब अकेली होती हैं तो स्वयं जाती हैं, तो उनके मन में ये जो डर है, ये कोई घटना वहाँ नहीं हुई, लेकिन एक उनके मन में इस तरीके का डर था कि भाई ऑटो ड्राइवर या कोई और है। तो जब इसमें जिला प्रशासन ने SOP जारी करी कि उनका एक आई कार्ड होगा, उनका एड्रेस कोड होगा, उनके ऑटो पे हेल्पलाइन नंबर लिखे होंगे, तो कहीं ना कहीं इससे एक मानसिक रूप से बच्ची अपने को मजबूत समझ पाएगी और वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगी कि हाँ वो ऑटो ड्राइवर से बात कर रही है, किसी अनावश्यक किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रही है। तो ये सारी जो विभिन्न विभागों के लिए SOP बनाई गई है, चाहे पुलिस विभाग के लिए हो कि स्कूल की जो आने और जाने, जो छुट्टी का समय है, स्कूल खुलने का समय है, उसमें अगर अनावश्यक रूप से कोई भी लोग छेड़छाड़ के उद्देश्य से खड़े हैं या कमेंट पास कर रहे हैं, उनको आप सादी वर्दी में भी जाएं और नियंत्रित करें। सब SOP और सारे विभागों के लिए दिशा निर्देश दिए गए, उन सब का एक ही उद्देश्य था कि हम एक भयमुक्त वातावरण यहाँ दे पाएँ। और इस जो नैनीताल का मॉडल था, कल चीफ सेक्रेटरी मैम ने भी इसका जो प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद उन्होंने इसको आगे भी जो ये मॉडल है इसको अन्य जगह भी लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही मैम ने, जो हमारी CS मैम है, उन्होंने हम लोग को 2 डायरेक्शन और दिए कि हम जब वर्कशॉप करते हैं तो उसमें कहीं बाल विवाह के बारे में भी हम बच्चों से बात करें, उनको जागरूक करें। इसके अलावा घरेलू हिंसा पे भी हम उनसे बात करें। तो सब चीज़ों का उद्देश्य भयमुक्त वातावरण की तरफ ही है। टेम्पो और इसका तो बाकायदा, और इसे चलते हैं, इसकी तो कार्रवाई शुरू होने से हो गई है कि ई-रिक्शा गलियों में चलेंगे और बाकायदा टेम्पो के लिए वर्दी का कह दिया गया है और आगे बैठाएगा नहीं, एक गोल लगाएगा, तमाम चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट आने लग गया है। तो इसको अपनी टीम और अपने जो CM के निर्देश और DM वंदना के निर्देशों के क्रम में सफलता को किस तरह थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो प्रथम चरण में मेरी टीम काम कर रही थी, हम लोग का उद्देश्य फीडबैक देने का था। जो बच्चों से सुझाव आए, जिन्होंने विभिन्न विभागों के लिए निर्देश जारी किए और वर्तमान में जब हम बच्चों से कई जगह बात कर रहे हैं तो उन्होंने बताया है, उन्होंने फीडबैक दिया है कि अब हमारे यहाँ इस जगह पे जहाँ हमने बताया था वहाँ लाइट लग रही है, यहाँ जो झुंड में लोग खड़े थे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, तो वो चीज़ें नियंत्रित हो पा रही हैं और एक ही उद्देश्य फिर वही निकल कर आ रहा है कि एक भयमुक्त वातावरण होने। तो आपने सुना ऋचा जी को, तमाम इनका लगातार पॉजिटिव और रिजल्ट आ रहे हैं लगातार और घटनाएं कम हो रही हैं। तो धन्यवाद ऋचा जी, आपने खबर संसार को टाइम दिया। थैंक यू।